बिग क्वेश्चन, यहां पर जरा आइएगा अगली स्लाइड पे। बिग क्वेश्चन, विच सैलरी इज इनफ टू मेक अस हैप्पी। लियो बोमिस्की एक खातून है, ये साइकोलॉजिस्ट है, दी हाउ ऑफ हैप्पीनेस इनकी किताब है। इन्होंने कहा अच्छा चले मान लें कि पैसे से और गुड जॉब से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वो क्या फिगर है जिससे एक्चुअली खुशी मिलती है। उसने वो फिगर जो है जानने की कोशिश की। तो उसने पहले एक सैंपल साइज जो लिया, $30,000 पर एनम कमा रहे थे जो लोग, उनके पास वो गई और उसने कहा कि क्या आप खुश हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि कितनी सैलरी होगी तो आप खुश हो जाएंगे। तो ये उन्होंने जो फिगर बताया, $50,000 अगर हमारी सैलरी हो जाए तो हम राजी हैं, तो हम खुश हैं। उसने कहा ठीक हो गया। उसके बाद वो $1,00,000 पर एनम कमाने वालों के पास गई। कितना कमा रहे थे? डबल, पिछलों की ड्रीम सैलरी से डबल कमा रहे थे। उसने कहा क्या आप खुश हैं? उन्होंने भी सेम जवाब दिया कि बस ठीक है, वी आर ओके। लेकिन खुश कैसे होंगे, कितना फिगर होगा सैलरी का तो आप खुश हो जाएंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? $2.5 लाख पर एनम। और मज़े की बात कि $2.5 लाख पर एनम वालों के पास गई तो उन्होंने इससे डबल जवाब दिया। तो वो हदीस साबित हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस स्टैटिस्टिक से कि अगर आदम के बच्चे को सोने का एक पहाड़ मिलेगा तो वो चाहेगा दूसरा मिल जाए, दूसरा मिलेगा वो कहेगा तीसरा मिल जाए। फॉर नथिंग कैन फिल द बैली ऑफ सन ऑफ एडम एक्सेप्ट डस्ट। आदम के बच्चे का पेट मिट्टी भरेगी, उसकी तो ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी। एक बंदा है, उसने एक गाड़ी ले लिया, वो कहेगा इससे नया मॉडल लो, नया मॉडल लेगा, कहेगा अब नई गाड़ी आ गई है वो वाली ट्राई करें, वो ले लेगा। आगे फिर हेलीकॉप्टर पे नजर जाएगी, फिर पता नहीं हवाई जहाज़ पे, पर्सनल हवाई जहाज़ भी मेरा होना चाहिए। तो ये चीज़ साबित करती है कि ह्यूमन बीइंग का माइंड कुछ इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि उसके लिए कुछ भी इनफ नहीं है। इसलिए गुड जॉब को खुशी के साथ जो है वो रिलेट करना ये मुनासिब चीज़ नहीं है। असल में जिसको हम खुशी कह रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि पैसे आते हैं तो खुशी होती है, वो असल में प्लेजर है या एड्रेनालिन रश है या डोपामीन रश है। क्योंकि डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमें एक्साइटेड करता है। अब मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है या सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है तो मेरे उस वाले डोप सेंटर से डोपामीन निकलता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में 7 सेंटर्स हैं डोपामीन के। एक सेंटर है सेंटर ऑफ अचीवमेंट का। जब भी आप कोई चीज़ अचीव करेंगे उस सेंटर में से डोपामीन निकलेगा। डोपामीन हमें हाई फील कराता है, प्लेजर की सेंस जो है वो देता है। तो वो अगर डेफिनेशन है खुशी की, तो कुछ देर के लिए डोपामीन रिलीज होगा और ज़ाहिर है एड्रेनालिन रश होगा, तो खुशी वो वाली तो आ जाएगी। लेकिन वो खुशी की स्टेट कांस्टेंट नहीं रहती है। आप बेशक अपनी ज़िंदगी का एक बार ना जायज़ा ले लें। आपको मिसाल के तौर पे किसी ने कोई गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट से मुताल्लिक खुशी कितनी देर रहती है आप खुद नोट कर लें अपनी लाइफ में। बाद में वो चीज़ आम हो जाती है आपके लिए। जैसे मिसाल देता हूँ, आपको PS4 गिफ्ट में मिली, वो 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन, कितने दिन वो खुशी मेंटेन रहेगी। उसके बाद आपको नई चीज़ चाहिए, उसके बाद आपको एक और नई चीज़ चाहिए। ओके, तो ये हमारा पॉइंट ये है कि खुशी को गुड जॉब से रिलेट करना, ये साइकोलॉजिस्ट इसको नेगेट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये मुनासिब बात नहीं है। मोमेंटरीली खुशी आती है लेकिन वो चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और वो चीज़ मेंटेन रहती भी नहीं। अच्छा, उसके बाद हार्वर्ड के स्टूडेंट से 1998 में सर्वे है, सोलनिक एंड हेमनवे का। हार्वर्ड के स्टूडेंट से पूछा गया कि तुम्हें कितनी सैलरी जो है वो पसंद है। ऑप्शन 1 कि तुम्हें जो है वो $50,000 दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जो साथ वाले उन्हें $25,000 दिए जाएंगे, तुम्हारे क्लास फेलोज को। ऑप्शन 2, तुम्हें $1,00,000 मिलेगा लेकिन तुम्हारे क्लास फेलोज को $2.5 मिलेंगे। तो 56% स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें बर्दाश्त ये तो है कि हमारी कम हो और हमसे कम हमारे क्लास फेलोज की हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि हमारी सैलरी बेशक ज़्यादा हो लेकिन हमसे डबल हमारे क्लास फेलोज की। ये स्टैटिस्टिक हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर शो करता है कि एजुकेशन सिस्टम वाज सपोज टू क्रिएट पीपल जो कि वर्चुअस हैं, जो कि हाई कैरेक्टर के हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ने ऐसे लोग क्रिएट किए हैं जो आपस में एनवी रख रहे हैं, एक दूसरे से जेलस हो रहे हैं, और जिनकी ख्वाहिश ये है कि मैं कामयाब हो जाऊँ और अगला मेरे नाकाम हो जाए, या ये कि मुझे सैलरी अच्छी मिल जाए और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को सैलरी जो है वो कम मिल जाए। और ये बड़ा एक बुनियादी फैक्ट है, किसी की खुशी पे खुशी हर एक को नहीं होती है। तो इसका मतलब कि कैरेक्टर बिल्डिंग सही से नहीं हुई। तो
एनीवे आगे मनी को एनालाइज करते हैं। मनी पर आइएगा। ये एक सर्वे है द अमेरिकन फ्रेशमैन नेशनल नॉर्म्स फॉल 2015। इससे अगली स्लाइड पर आइएगा, इससे भी अगली पे। द अमेरिकन फ्रेशमैन सर्वे नेशनल नॉर्म्स बहुत बड़ा एक सर्वे है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से कहते हैं। 38 साल ये स्टडी चली। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब होता है कि वो बार बार हर साल वो स्टडी कंडक्ट करते हैं। कितने सर्वे फ्रेशमैन को सर्वे किया 2005 तक? 2,63,710 स्टूडेंट्स फ्रॉम 385 स्कूल्स, उन्होंने इनका सर्वे किया और ये 38 साल ये रिसर्च चली। साबित क्या किया कि 1967 में स्टूडेंट्स की क्या सोच थी और 2005 में क्या सोच है। अच्छा, सवालात कुछ किए थे उन्होंने स्टूडेंट से। एक सवाल था कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। 1967 में जैसा कि आप देख रहे हैं 86% ने टिक किया टू डेवलप अ मीनिंगफुल फिलॉसफी ऑफ लाइफ में। अब ये जो सर्वे होता है ना, इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने इस पे भी टिक किया होगा, उसने वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली पे भी टिक किया होगा, तो उसके मुताबिक ये परसेंट आई हुई है। 86% का मतलब है 9 आउट ऑफ 10 तकरीबन। यानी अगर 10 लोग हैं ना, उनसे पूछा कि आपके लिए ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो उनमें से 9 ने ये ऑप्शन सेलेक्ट की कि मेरे लिए एक बामकसद ज़िंदगी सबसे इंपॉर्टेंट। और सिर्फ 4 आउट ऑफ 10 ने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया कि मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। 2005 में कितना शिफ्ट हुआ माइंडसेट। 7 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है और 5 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं कि मीनिंगफुल फिलॉसफी मेरे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। अब 2020 में वो कंडक्ट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। मेरे तो ख्याल में 9 आउट ऑफ 10 कहेगा पैसा और 1 आउट ऑफ 10 कहेगा बामकसद ज़िंदगी, क्योंकि बामकसद ज़िंदगी एक सब्जेक्ट नहीं, मॉरल वैल्यूज़ एक सब्जेक्ट नहीं रहा आज के दौर में। आप हमारी कन्वर्सेशन सुन लें, हमारी कन्वर्सेशन में कभी भी मीनिंगफुल बातें नहीं होती। या गैजेट्स की बातें होती हैं, या लड़कियों की बातें होती हैं, या यूनिवर्सिटी में हल्ले गुल्ले की बातें होती हैं, या ये बातें होती हैं कि आजकल आसिम अज़हर बड़ा हिट हो रहा है या आतिफ असलम बड़ा हिट हो रहा है, या ये बातें होती हैं कि गाड़ियों की बातें, गैजेट्स की बातें वगैरह वगैरह। कहीं पे मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं है कि कोई इलामा इकबाल की पोइट्री, उसको तो वैसे ही लूज़र समझा आता है आजकल जो इलामा इकबाल का नाम ले, या कोई विजडम की बातें हो रही हो, हायर लेवल विजडम की बातें हो रही हो, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की या साइंटिफिक रिसर्च की बातें हो रही हो, या कोई दीन की बात हो रही हो। ठीक है, बड़ा मुश्किल आज में ऐसा महसूस होता है। दिस शोज़ के ह्यूमैनिटी ने कितना बड़ा शिफ्ट मारा है, उसके माइंडसेट ने कितना बड़ा शिफ्ट मारा है। वे आफ्टर ईयर हमें ब्रेन वॉश किया गया, हमारी जनरेशन को, कि पैसा जो है वो कामयाबी। और आज हमारी जनरेशन ब्रेन वॉश्ड है इस हवाले से। हमारे हीरोज़ आज से 100 साल पहले के हीरोज़ कौन थे? पोइट्स, फिलोसफर्स और इंटेलेक्चुअल्स या रिलीजियस तबका। आज के जनरेशन के हीरोज़ कौन है? इलॉन मस्क, बिल गेट्स, ठीक है, अमीर बंदा जिसके पास पैसा है, जेफ बेसोस। बच्चे बच्चे को जेफ बेसोस की नेटवर्थ पता है। लेकिन अगर मैं किसी से कोई नोबल प्राइज विनर्स के नाम पूछ लूँ तो वो किसी को नहीं पता होंगे। अगर मैं किसी से आज के फिलोसफर्स के नाम पूछ लूँ तो वो किसी को नहीं पता होंगे। बेस्ट राइटर्स के नाम पूछ लूँ कि अच्छा बेस्ट सेल्फ हेल्प राइटर कौन है, आजकल साइकोलॉजिस्ट में क्या डिस्कशन चल रही है, हैप्पीनेस के बारे में क्या डिस्कशन है, क्या नैरेटिव है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है हमारी यूथ का। हमारी यूथ का सिर्फ एक सब्जेक्ट है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, NFTs क्या है, पैसा कैसे कमा सकते हैं, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ, फ्रीलांसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। ई कॉमर्स क्या है, अमेज़ॉन आजकल इन है। हर्ज कोई नहीं है, मैं इसको कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन डिस्कशन ही जब ये बन जाए और मकसद ही जब ये बन जाए तो इसका मतलब कि हम बहुत ट्रैक से हट चुके हैं और हमारे आइडियल्स वो लोग हैं जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, जबकि 100 साल पहले ऐसा नहीं था। कुरान मजीद में भी एक पैसा कमाने वाले का नाम है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले का, कारून का नाम है। लेकिन कारून की तारीफ कहीं नहीं मिलेगी आपको। तारीफ आपको या हज़रत सुलेमान की मिलेगी, या जुल्करनैन की मिलेगी, या किंग डेविड की मिलेगी, जो अमीर तरीन लोग थे लेकिन हम्बल थे और उनकी प्रेफरेंस ठीक थी। अगर वो पैसे वाले थे तो वो पैसे को सही इस्तेमाल करते थे और वो सही फ़िलासफ़ी पे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो सिर्फ पैसे वाले की तारीफ़ करना
और पैसे वाले को आइडियल बना लेना, ये असल में ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा इस वक्त डिसेप्शन की तरफ जा रही है।